हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे उन सिम्टम्स के बारे में, कुछ ऐसे लक्षण के बारे में जो अक्सर हमारे पेशेंट जो हैं, स्ट्रोक के हमारे जो पेशेंट हैं, पैरालिसिस के पेशेंट जो हैं, वो अक्सर शिकायत करते हैं सर्दियों में कि सर मेरी जो दिक्कत है, कुछ ख़ास दिक्कतें हैं कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। उनमें से जो 3 दिक्कतें हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है, उन पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि वो दिक्कतें थोड़ा सा सर्दी में ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब वो कौन-कौन सी दिक्कतें हैं, वो कौन-कौन सी परेशानियां हैं जो किसी स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट में जो है सर्दियों में यानी विंटर में ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसमें सबसे पहली जो परेशानी है वो है स्पीच डिफ़िकल्टी। मतलब कि एक कोई स्ट्रोक का पेशेंट है, कोई पैरालिसिस का पेशेंट है, तो सर्दियों में क्या होता है कि उसकी जो टंग की मसल्स हैं या उसकी जो ओरल मसल है, मुंह की मांसपेशियां हैं, उनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है। मतलब ऐंठन हो जाती है, स्पास्टिसिटी हो जाती है, जिस वजह से उसकी स्पीच में दिक्कतें आने लगती है। पेशेंट कहता है कि मैं पहले इतनी स्लरिंग नहीं करता था, पहले इतना बोलने में हिचकिचाता नहीं था, लेकिन मैं कुछ महीनों में, ख़ास तौर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी में मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरी जो स्पीच है, मेरा जो बोलना है, उसमें मैं ज़्यादा हिचकिचाने लगा हूँ। ठीक है, तो ये है एक के स्पीच डिफ़िकल्टी आने लगती है। दूसरी चीज़ है कि पेशेंट कहते हैं अक्सर कि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होने लगी है, कि बॉडी पूरी ऐसे बहुत ऐसे भारीपन लगता है, पैरों में भारीपन लगता है, हाथ में भारीपन लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है। तो ये ख़ास जो एक सिम्टम्स है, जो एक लक्षण है, वो आपको सर्दी में अक्सर देखने के लिए मिल जाता है। एक और तीसरी चीज़ है जो पेशेंट अक्सर हमसे बताते हैं, हमसे शिकायत करते हैं, वो है स्पास्टिसिटी, यानी मांसपेशियों में टाइटनेस। वो बहुत ज़्यादा बताने लगते हैं कि सर्दियों में क्या हुआ कि मेरे बहुत ज़्यादा हाथों में या मांसपेशियों में या पैर की मांसपेशियों में ऐंठन बढ़ गई है। तो ये जो 3 सिम्टम्स हैं ये विंटर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसा करें, कौन सी ऐसी तरकीब अपनाएं कि जिसके ज़रिए हम इन 3 चीज़ों के ऊपर जो है वो ओवरकम कर सकें, इन चीज़ों को थोड़ा सा कम कर सकें, ठीक कर सकें। तो सबसे पहली देखिए चीज़ है वो आपका खान-पान। अगर सर्दियाँ ज़्यादा है तो आप कोशिश करिए कि ऐसी डाइट आप अपनी खाने में शामिल रखिए जो आपको थोड़ा-सा गर्माहट दे, मतलब कि आपको थोड़ा-सा प्रोटीन दे, ताकि आपके शरीर को अच्छा नरिशमेंट मिले, अच्छा न्यूट्रिशन मिले, अच्छा पोषण मिले, जिससे शरीर जो है वो थोड़ा-सा अच्छे तापमान में रहेगा, जितना हो सकता है एक तापमान जो है वो ठीक बना रहेगा। दूसरा चीज़ है कि आप सर्दियों में गर्म कपड़े ज़्यादा पहनें। जितने स्ट्रोक के, पैरालिसिस के पेशेंट हैं, वो अक्सर कोशिश करेंगे कि अपने शरीर को गर्म रखने के लिए जितना हो सकता है उतने अच्छे गर्म कपड़े पहनें, क्योंकि होता क्या है कि सर्दियों में थोड़ा-सा ब्लड की थिकनेस बढ़ जाती है, थोड़ा-सा आपका जो खून है, रक्त जो है, उसमें गाढ़ापन हो जाता है। उस वजह से भी अब क्योंकि आपका जो खून है, आपका जो रक्त है, वही आपकी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो यहाँ किसी भी पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि वो बहुत ऐसी कोशिश करे कि गर्म कपड़े पहने। तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी। देखिए, किसी भी स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट के लिए अगर वो चाहते हैं कि उनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी अच्छी रहे, उनके मूवमेंट थोड़ा जल्दी से अच्छा ठीक हो जाए, वो कोशिश करेंगे कि अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बहुत अच्छा रखें। मैं समझता हूँ कि सर्दियाँ ज़्यादा है, आप बाहर वॉकिंग नहीं कर सकते, आप पार्क में नहीं जा सकते। जो ऐसे पेशेंट हैं जो चल फिर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होने की वजह से उनसे वो एक्टिविटी नहीं हो रही है। लेकिन पेशेंट अपने खुद के ऐसे रूम में अगर हीटर वगैरह हो तो कोशिश करेंगे कि वो अपने रूम में थोड़ा-सा वॉकिंग करें। जितना ऐसे चलेंगे, जितना वॉकिंग करेंगे वो उनके लिए अच्छा होगा, प्लस उनकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो बनी रहेगी। साथ में जैसे स्पीच डिफ़िकल्टी है या वीकनेस है, वीकनेस के लिए मैंने आपको बताया कि थोड़ा-सा खान-पान के ऊपर ध्यान रखेंगे। टाइटनेस के लिए कोशिश करिए कि हॉट फर्मेंटेशन थोड़ा सिखाई दीजिए, अपने शरीर को गर्म रखने की खाने के ज़रिए या कपड़ों के ज़रिए कोशिश करिए। स्पीच डिफ़िकल्टी में ये है कि सबसे बड़ी बात वही है कि आपको अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रखना है। तो जो आपकी मांसपेशियों में टाइटनेस है, जो कड़ापन है, जो ऐंठन आ गई है, वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए जो आज मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं, जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत हो जाती है सर्दियों में, उस पर आप कोशिश करेंगे कि आप काम करें ताकि उसको आप कम से कम कर सकें। फिर भी आपका कोई सवाल है, आप कोई और टॉपिक ऐसे समझना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय उपलब्ध है, या अगर आप चाहते हैं हमें सीधा ऐसे कॉल करना तो आपको नीचे नंबर दिए जा रहे हैं, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।